नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू भार्गवी सिंफो में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों को बिहारी के दोहों का भावार्थ सुनाने जा रही हूँ। दोहे में कवि कहते हैं कि राधा जी से विनती कर रहे हैं, हे राधा रानी, आप ही मेरे भाव बाधा को दूर करे। यह संसार मोह माया वासनाओं दुख और जन्म मरण के चक्र से भरा है, जिसमें मैं फंसा हुआ हूँ। मेरी पीड़ा का अंत केवल आपकी कृपा से ही संभव है। भक्त कहता है, आप इतने दिव्य और प्रभावशाली है कि जिसने शरीर की छाया भी श्री कृष्ण पर पड़ जाए, वह स्वयं कृष्ण के रंग को प्रभावित कर देती है। आपकी छाया से भी कृष्ण की शोभा में हरित आभा आ जाती है, यानी आपका प्रभाव स्वयं श्री कृष्ण पर भी पड़ता है। इन पंक्ति में राधा जी को केवल कृष्ण प्रेम के प्रतीक नहीं बल्कि कृष्ण से भी श्रेष्ठ दर्शाया गया है, क्योंकि जहाँ कृष्ण परम पुरुष है, वही राधा उस प्रेम की शक्ति है जो उन्हें भी प्रभावित करती है। उनकी छाया मात्र श्री कृष्ण के रंग रूप की छटा बदल जाती है या उनकी आध्यात्मिक प्रभुता और प्रेम की महिमा को दर्शाता है। कवि कहते हैं आगे के दोहे में, जब तक इस मन रूपी घर में कपट का दरवाजा बंद है और उस पर अंदर से निकट जटिल गांठें लगी हुई है, तब तक भगवान हरि इस मन में प्रवेश कैसे करेंगे? वे किस मार्ग से अंदर आएंगे? विकट जटे यानी हमारे अंदर की वासनाएं, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि की गहराई जड़े जब तक ये पूरी तरह से समाप्त नहीं होती, ईश्वर उस मन में ना तो आते हैं ना ठहरते हैं। मन का द्वार जब कपट और छल से बंद होता है, तब वह ना तो सच्चे प्रेम को ग्रहण कर सकता है, ना कि भगवान की कृपा को। ईश्वर प्रेम, सरलता और विनय से ही आकर्षित होते हैं। तीसरा दोहे का भावार्थ ऐसा है, श्री कृष्ण को बातों का रस लेने का बहुत शौक है। वे गोपियों से, बाल सखियों से मीठी और चंचल बातें करते रहते हैं। उनकी बातों में इतना माधुर्य है कि सुनने वाले मोहित हो जाते हैं। कृष्ण अपनी मुरली को कभी दिखाते नहीं, उसे छुपा कर रखते हैं, जिससे गोपियां और ग्वाल बाल उसे पाने को उत्सुक हो जाए। यह उनका चंचलता और रहस्य बनाने रखने की प्रवृत्ति दर्शाता है। वह बहुत सौहार्द दिखाते हैं, लेकिन उनकी आंखें और मुंह मुस्कुराती है, यानी वे सीधे कुछ नहीं कहते, हाव भाव और नजरों के इशारों से ही बहुत कुछ कह सकते हैं। कभी कहते हैं हाँ दूंगा और फिर नटखटाते बातों से बदलाकर वहां से चले जाते हैं, यानी उनका प्रेम और रहस्य से बड़ा चंद उनकी दिव्य लीलाओं का हिस्सा है। आगे के दोहे का भावार्थ है, जो भक्त भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में पूर्ण रूप से डूबा होता है, उनके मन की दिशा या दशा को दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं समझ सकता। वह एक ऐसी आध्यात्मिक स्थिति में होता है जो तर्क और व्याकरण से परे है। जैसे जैसे वह प्रेमी भक्त श्याम के रंग में डूबता जाता है, यानी कृष्ण प्रेम में लीन होता है, वैसे वैसे उसका चित्त और भी उज्जवल, निर्मल, शुद्ध और दिव्य हो जाता है। यह एक अंतर विरोध जैसा दिखने वाला लेकिन गूढ़ आध्यात्मिक सत्य है। श्याम रंग यानी गहरा नीला रहस्यमय, पर उसमें डूबने से उज्ज्वलता और पवित्रता बढ़ती है। सांसारिक प्रेम में डूबने से व्यक्ति भ्रमित हो जाता है, लेकिन ईश्वर के प्रेम में डूबने से आत्मा का उद्धार होता है। यह प्रेम वैराग्य, शांति और निर्मलता को जन्म देता है। दोहे का भावार्थ ऐसा है, यहाँ पे कवि बताते हैं कि जब आप किसी सच्चे भक्त या कृष्ण के प्रेमी के घर के पास से गुजरते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे तिथियों वाला पत्र भी वह शुभ तिथि ही दिखा रहा हो। वह हमेशा कोई शुभ दिन, उत्सव, पवित्रता का वातावरण बना रहता है। उस भक्त के घर के चारों ओर ऐसा लगता है जैसे हमेशा पूर्णिमा का प्रकाश छाया हो, शांत, उज्जवल, सौम्य और पवित्र। जैसे चंद्रमा की रोशनी हर ओर उजला फैलती है, वैसे ही उस घर का आध्यात्मिक प्रकाश वातावरण को आलोकित करता है। उस घर में रहने वाले व्यक्ति का चेहरा ऐसा तेजस्वी होता है कि देखने मात्र से ही लगता है
मानो चंद्रमा से प्रकाश फैल रहा हो। यह उजास केवल बाहरी नहीं, आंतरिक भक्ति, शुद्धता और प्रेम की चमक है। आगे के पद में कवि बताते हैं कि अनूठी काव्य शैली और रूपक रस से भरा होकर इसमें वे साधारण बिंदी या बेंदी का माध्यम से एक अलौकिक और भावनात्मक अर्थ प्रकट करते हैं, विशेष रूप से नारी सौंदर्य, प्रेम और उसकी दिव्य चेतना के संदर्भ में। कवि कहते हैं कि आम जन यह मानते हैं कि किसी स्त्री के माथे पर बिंदी लगाने से उसकी शोभा 10 गुना बढ़ जाती है। यह एक पारंपरिक और सांस्कृतिक विश्वास है कि बिंदी से नारी की सुंदरता और आकर्षण में वृद्धि होती है। कवि कहते हैं कि अगर कोई स्त्री अपने ललाट पर सच्चे प्रेम की बिंदी लगाए, अर्थात उसका हृदय प्रेम, भक्ति और सौंदर्य की चेतना से परिपूर्ण हो, तो वह सौंदर्य और प्रभाव केवल 10 गुना नहीं बल्कि अनगिनत गुण हो जाता है। यह बिंदी केवल सौंदर्य चिन्ह नहीं है, बल्कि यह प्रेम, भाव, भक्ति, आध्यात्मिक चेतना और नारी की आध्यात्मिक दिव्यता की प्रतीक है। अगले दोहे का भावार्थ ऐसा है, जिसमें कवि कहते हैं, यह कृष्ण प्रेम और भक्ति रस ऐसा है जिसमें संगीत की तंत्री, नाद, कविता का रस, मधुर राग और रति का रंग सब मिलाकर एक अनुपम अनुभव प्रदान करते हैं। जो इसमें स्वयं न डूबे हो वे भी इसके प्रभाव में डूब जाते हैं। यानी भक्ति, संगीत और प्रेम की यह गहराई इतनी सशक्त है कि सांसारिक व्यक्ति भी जब इसके स्पर्श में आते हैं तो डूबे बिना नहीं रहते। ये बताते हैं, जो पूरे तन, मन और आत्मा से इतने डूब जाते हैं, पूर्ण समर्पण करते हैं, वही इस प्रेम रस को सच्चे अर्थों में प्राप्त करते हैं, वही संसार सागर से पार होते हैं। जो केवल वृद्धि से या दिखावे से इसे समझना या पाना चाहते हैं, वे अनुभव नहीं कर पाते। यह पद बताता है कि भक्त प्रेम और कला के क्षेत्र में केवल बुद्धि या तर्क नहीं चलता, इसमें डूबना पड़ता है, समर्पण करना पड़ता है। कवि कहते हैं, संगीत, काव्य, राग और प्रेम सब मिलाकर ईश्वर की ओर जाने का मार्ग बताते हैं, लेकिन यह मार्ग तभी सफल होता है जब साधक पूर्णतया उसमें समर्पित हो। तो अगले दोहे का भावार्थ ऐसा है, कवि कहते हैं, समय और परिस्थिति के अनुसार हर रूप का अपना सौंदर्य होता है। सच्चाई यह है कि कोई रूप नहीं होता, यह हमारे मन की रुचि पर निर्भर करता है। हम जिस रूप या चीज को पसंद करते हैं वह हमें सुंदर या आकर्षक लगने लगता है, जबकि हमें पसंद नहीं होता वही हमें कुरूप या अप्रिय लगने लगता है। मन की रुचि और आकर्षण व्यक्ति की आध्यात्मिक अवस्था और भावनाओं पर निर्भर करते हैं। कवि कहते हैं कि यह समझते हैं, जैसे जैसे किसी व्यक्ति का मन शुद्ध और प्रेममय होता है, वैसे वैसे उसकी रुचियां भी दिव्य और सकारात्मक रूप में बदलने लगती है। यदि किसी का मन सांसारिक और अवलंबिक सुखों में लिप्त होता है तो उसे उसी प्रकार के रूप और पदार्थ आकर्षण करते हैं। इस पद के द्वारा कवि यह संकेत देते हैं कि सौंदर्य बाहरी रूप में नहीं बल्कि वह मन के अंदर की इच्छाओं और प्रवृत्तियों पर निर्भर करता है। सच्चे प्रेम और भक्ति के माध्यम से व्यक्ति का मन बदलता है और तब वह रूप के पार देखता है, यानी आत्मा के रूप में वह सभी रूपों का असली सौंदर्य पहचानने लगता है। अगले दोहे का भावार्थ ऐसा है, यहाँ पर कवि स्पष्ट करते हैं कि कोई भी व्यक्ति या जीव चाहे कितनी भी मेहनत क्यों न कर ले, यदि वह प्राकृतिक नियमों या ईश्वर की इच्छा से खिलाफ जाता है तो वह कभी भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। यहाँ पर नल बल का उदाहरण दिया गया है, जो एक महान नायक के रूप में दिखाया गया है। उसकी शक्ति अत्यधिक थी, लेकिन फिर भी प्रकृति के नियमों के खिलाफ वह अपनी स्थिति को बदल नहीं सका। जल ऊंचा चढ़े का उदाहरण यह कहते हैं कि जल कभी भी वास्तविक रूप में ऊंचाई तक नहीं पहुंच सकता, क्योंकि उसकी प्राकृतिक स्थिति होती है कि वह नीचे की ओर बहता है। इसी तरह किसी भी व्यक्ति के कर्म या स्थिति पर प्रकृति या ईश्वर का नियम हावी होती है और वह व्यक्ति चाहे कितना भी प्रयास करे वह प्राकृतिक स्थिति से बाहर नहीं जा सकता।
कवि यहाँ इस पद्य के माध्यम से यह भी कह रहे हैं कि व्यक्तिगत प्रयासों के किसी न नीचे या ऊंचा होना संभव नहीं है। यह सब प्राकृतिक और ईश्वरीय प्रभाव के अधीन है। व्यक्ति अपने कर्मों के आधार पर प्राकृतिक शक्तियों के साथ जुड़ा होता है और धार्मिक दृष्टिकोण से वह एक समय परिस्थितियों और ईश्वर के नियंत्रण के अधीन होता है। प्रकृति या ईश्वर के नियमों के खिलाफ किसी भी व्यक्ति का प्रयास विफल हो जाता है। मनुष्य का सच्चा प्रयास तब सफल होता है जब ईश्वर की इच्छा और प्राकृतिक नियमों के साथ संतुलन बनाकर चलता है। व्यक्तिगत मेहनत और बल तक परिणाम नहीं देते तब तक उसे प्राकृतिक ढांचे या धार्मिक मार्गदर्शन का अनुसरण न किया जाए। अंतिम दोहे का भावार्थ ऐसा है, इसमें कवि कहते हैं, सोने और धन अपने आप में एक अत्यधिक आकर्षक और मादक प्रभाव रखते हैं जो व्यक्ति को मोह और पागलपन की स्थिति में डाल देता है। यानी जितना अधिक सांसारिक सुख साधना होते हैं उतना ही वे व्यक्ति मन और बुद्धि को भ्रमित करते हैं। सांसारिक वस्तुएं व्यक्ति को इतना ललाचती है कि वह अपनी सार्वभौमिक स्थिति और आध्यात्मिकता को भूल जाता है। कवि कहते हैं कि जब मनुष्य संसार के भोग विलास में अधिक लुप्त हो जाते हैं तो वह वैराग्य हो जाते हैं। यह वैराग का अर्थ है मंदात या पागलपन के रूप में लिया गया है। धन और भोग के प्रति इस पागलपन की स्थिति को देखते हुए कवि कहते हैं कि हमें जो व्यक्ति इस भौतिक इच्छाओं के पीछे भागता है वह सच्चे जीवन के उद्देश्य को भूल जाता है। इसके परिणाम स्वरूप वह आध्यात्मिक पथ से भटक जाता है और सांसारिक मायाजाल में फंस जाता है। यहीं पर पदों का सारांश या भावार्थ समाप्त होता है। धन्यवाद।